नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है, ये यूजुअली इसके पीछे रीजंस क्या होता है? इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। इसके अंदर सिर्फ एक रीज़न नहीं है। जो इरेक्शन है वो हमारी टोटल ओवरऑल हेल्थ को बताता है। यदि हम बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ का जो मेन रीज़न है वो है वेस्कुलर। कि आपकी जो वेन्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन्स हैं, उनके अंदर एथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। मतलब उनमें कैल्सिफिकेशन हो गया, वो कैल्सिफाइड हो गई हैं, वो सिकुड़ गई हैं। जैसे जब हम नया पाइप लेके आते हैं तो उसमें वो लचीला होता है और थोड़े दिन धूप में पड़ा रहने के बाद वो टाइट हो जाता है। तो ऐसे ही वो नलियाँ जो ब्लड को, जो पीनिस को ब्लड सप्लाई कर रही है, उनमें टाइटनेस आ गई है। तो जब उसको इरेक्ट करना है, जब उसमें ब्लड जाना है, तो वो प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। तो दिस इज वेस्कुलर रीजंस। जो दूसरा रीज़न है वो फिजियोलॉजिकल रीजंस है। फिजियोलॉजिकल रीज़न हम बोलेंगे कि यदि पेशेंट को डायबिटीज़ है, थायराइड है, क्रॉनिक डिजीजेज है, ओबेसिटी है, तो इसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं आता। और साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसके अंदर परफॉर्मेंस फेलियर है, पेशेंट ने कभी सेक्स नहीं किया है, इज फियर ऑफ सेक्स, फियर ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये सब चीज़ें उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर डालती है। ओके, सो इनको एक एक करके हम डिकोड करते हैं। इनके लिए मतलब लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ऑफकोर्स इसमें एक और चीज़ है कि जो लोग ओवर मास्टरबेट करते हैं उनके लिए ये इशू हो जाता है कि वाइल दे आर मास्टरबेटिंग वो उन्हें इरेक्शन आ रहा है, बट वाइल हैविंग सेक्स वो नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं आ रहा उन्हें। इसे क्या कहते हैं? देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की यदि हम बात करें कि जब आप मेस्ट्रुबेट कर रहे हो, तो मेस्ट्रुबेशन के समय यू डोंट नीड ए इरेक्ट पेनिस। आपने, आपका पेनिस लटका हुआ है, आपने उसको रगड़ना चालू किया और रगड़ के आपने उसको इरेक्ट कर लिया। बट सेक्स करने के लिए यू नीड ए इरेक्ट पेनिस। खड़ा होगा तभी अंदर डाल पाओगे। और आपने पॉर्न देख के रगड़ना चालू किया तो आप इजैकुलेट कर लोगे। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं है। आप अपने रूम में हो, आपको किसी के सामने गाना नहीं गाना है। लेकिन जब आप सेक्स कर रहे हो तो आपको बहुत सुरीला गाना गाना है। तो इसलिए देर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मेस्ट्रुबेशन एंड रियल सेक्स। तो अब यदि आदमी कॉरपोरेट कल्चर में है और यदि हम इंडिया की बात करें तो शादी आजकल लेट हो रही है, सेक्सुअल एक्सपोजर काफ़ी कम लोगों का होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो पहली गर्लफ्रेंड होती है वो उनका लैपटॉप होता है। और उस लैपटॉप पे जो पॉर्न स्टार है वो उनकी पहली वाइफ होती है। तो वो उसी को देख के सेड्यूस होते हैं, उसी के बूब्स को, उसी के वजाइना को देख के उनको फीलिंग आता है। अब वो फीलिंग एक रियल वुमेन के साथ आ नहीं सकता, क्योंकि जो पॉर्न स्टार है वो बहुत खूबसूरत है और जो रियल औरत है वो वैसा नहीं है। तो उसको इरेक्शन और उसको जो एक किक मिलेगा वो उसी औरत से मिलेगा जो पॉर्न स्टार है। अब ऐसे आदमी की हम शादी किसी भी औरत से कर भी देंगे तो वहाँ पर वो एक सक्सेसफुल मैरिज नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम पेशेंट हमारे पास आता है हमारे हॉस्पिटल में, तो हम उसको सबसे पहले पॉर्न डिटॉक्स या मेस्ट्रुबेशन डिटॉक्स के बारे में बोलते हैं कि भैया अब तेरे को, तू इस पेनिस से सिर्फ मूतेगा, इसके हाथ नहीं लगाएगा जब तक तेरी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक तू रियल सेक्स नहीं कर लेगा। और यदि तेरे को मेस्ट्रुबेशन करना ही है, ऐसी ठरक लगे कि तुझे इसके बिना रहा नहीं जा रहा, तो तू किसी से जाके मेस्ट्रुबेट करवा ले। अच्छा, डोंट यूज योर हैंड। ओके। कि यदि तू किसी स्पा में जाके और पैसे दे के यदि मेस्ट्रुबेट करवा रहा है तो वहाँ एक कम से कम तो एक रियल टच को तो फील करेगा, एक बॉडी को तो फील करेगा। तेरे को एक परफॉर्मेंस एंजाइटी तो रहेगी कि वो तेरा जब रगड़ेगी तो रगड़ने के बाद उसको पूरे के पूरे कंटेंट चाहिए। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है वजाइना। बाकी स्मेल भी है, औरत भी है, टच भी है, वो सब कुछ है जो एक आदमी को भूख बढ़ाने के लिए चाहिए। एंड डेथ ग्रिप सिंड्रोम क्या होता है इसमें? वेरिन मतलब मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो ओवर मास्टरबेट करते हैं वो क्योंकि अपने पेनिस को इतना टाइट होल्ड करते हैं तो उन्हें उसकी आदत हो जाती है उस टाइटनेस की। तो जब वो रियल सेक्स कर रहे हैं तब वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उतना टाइट होल्ड उन्हें मिलता नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि हम बात करें डिलेड इजैकुलेशन की। अब जब आदमी को, जब वो मेस्ट्रुबेट कर रहा है तो मेस्ट्रुबेशन के समय जब वो प्रेशर लगा रहा है तो अपने हाथ से वो जितना प्रेशर लगा सकता है उतना लगा रहा है और उसको इसी प्रेशर में मजा आता है। पर एक वजाइना के अंदर वो प्रेशर वो डिसाइड नहीं करता है
वजाइना कितनी बड़ी होगी, कितना ओपनिंग हुआ है, जब आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उसका कितना पहले सेक्सुअल एक्सपोजर हो चुका है, तो वहाँ उसको फीलिंग ही नहीं आता, उसको वो टाइट चाहिए, और टाइट के अलावा वो स्पीड चाहिए जो उसने अपने हाथ से दी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वो सेक्स में जाता है तो वो घंटों सेक्स करता रहता है, तो वो डिस्चार्ज नहीं होता, थक जाता है, पसीने से चूर हो जाता है, लेकिन इजैकुलेट नहीं होता, इसको डिलेड इजैकुलेशन बोलेंगे। और ऐसे पेशेंट्स को का इलाज करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके ब्रेन को वैसे ही पसंद है, वही प्रेशर चाहिए। अब वो वहाँ पर सेक्स के लिए हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी बड़ी कॉमन है। अब यदि एक नॉर्मल आदमी से बात करें तो उस आदमी, दूसरा आदमी जल्दी आउट हो रहा है, ये आउट ही नहीं हो रहा, ये खेले जा रहा है, पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं कितना सेक्स करूं तेरे साथ, तो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन हमें देनी पड़ती है, प्लस इन लोगों को सेक्स कराते समय थोड़ी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, डॉगी पोजीशन में जाना पड़ता है, और ऐसी कई पोजीशंस होती है कि जब वो पेनिट्रेट करे तो उसको वजाइना के अंदर प्रेशर अच्छा फील हो। देयर आर सम कोग्निटिव थेरेपीज आल्सो विच हेल्प्स टू ओवरकम दिस डिलेड इजैकुलेशन। मतलब ट्रीटेबल तो है वो? काफ़ी लोगों को ट्रीटेबल है, कुछ लोगों को हम सही नहीं कर पाते। ओके, रीजंस क्या है सही नहीं कर पाने के? सही रीज़न यही है क्योंकि उसका जो, अब ये डिपेंड करता है उसका जो ब्रेन है वो किस लेवल का एडिक्टेड था, कि वो किस गांजे की डोज पे उसको नींद आती थी। यदि वो हाई लेवल का नशेड़ी था तो हम उसको सही नहीं कर पाते। फेयर इनफ। हाँ। हाँ। तो